Uh, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्लवाइन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे ग्रेट गुरु क्रिप्टो गुरु रंगनाथ मेहता जी बताएंगे कि बाइनेंस में फार्मिंग कैसे करेंगे हम लोग, स्टेकिंग कैसे करेंगे और अर्न कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास चीज़ें हमारे ग्रेट गुरु बताएंगे। इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और उनकी वीडियो देखिएगा और समझिएगा। आप लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। चलिए उनकी वीडियो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो खरीदारी न करें, क्योंकि लाइट में जो है वो चलता फिरता एड्स होते हैं। तुरंत लगाया, तुरंत बेचा। राम रामप्रीत सर और जी जी सर, साहू सर जी, मैं कर रहा हूँ। हाँ, कंट्रोल देखते रहिए, कंट्रोल करते रहिए। और तो मैं प्रो में ही क्यों खरीदना चाहिए और लाइट में क्यों नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि किसी तरह से मैंने कहीं से भी कुछ डॉलर्स कमाए हैं और वन टाइम, मैं तो सेलर हूं नहीं, परमानेंट बेचना है नहीं। अगर मेरी आईडी ब्लॉक भी हो जाती है तो कोई परवाह नहीं। तो ऐसे में लोगों की फंड कैसे फंस रही है। तो आप अगर प्रो लाइट से खरीदते हैं तो लाइट में लगातार बेचने वाले जो लोग होते हैं वो वन टाइम आते हैं। वो अपना बाइक ऑप्शन लगा के छोड़ दिया, वो कोई सेल का ऑप्शन लगा के छोड़ दिया, दोनों कनेक्ट हुआ और आपकी डीलिंग हो गई। लेकिन उस कंडीशन में आप नए होते हैं, अब आपने नोटिफाई सेलर नहीं दबाया, तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट चला जाता है। आप बाइनेंस के पास क्लेम करते हैं, उसकी आईडी तो ब्लॉक हो जाती है, लेकिन दोबारा उसको क्रिप्टो में आना ही नहीं है। मान के चलिए क्रिप्टो उसको जरूरत ही नहीं है, साल भर के बाद जरूरत पड़ेगा, तब साल भर के बाद आपसे कांटेक्ट करेगा वो। साल भर तक आपकी फंड फंसी रह गई। अब हो सकता है कि वो क्रिप्टो में मजा नहीं आया या किसी प्रोजेक्ट में डूब गया तो क्रिप्टो पूरी तरह से भूल गया, या फिर वो बाइनेंस में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा बाइनेंस बना लिया। घर में उसके नाम से नहीं बन रहा है तो वो किसी ने सलाह दिया कि अपने पत्नी के नाम से बना लो, अपने पत्नी के नाम से बना के चला रहा है, एक आईडी को छोड़ ही दिया। तो ऐसे स्थिति में आप जो है क्या कर सकते हैं। तो आपको ऐसे स्थिति में आपको प्रो से खरीदना चाहिए। प्रो में एक अच्छे मर्चेंट, एक अच्छे सेलर को पकड़िए, जिसकी दिखाता है कि वो कितना ट्रेड कर चुका है। ये भी दिखाता है कि उसका फीडबैक लोगों 100% के 100% लोग सही दिए हैं। 90% से ऊपर की बहुत सारे लोग हैं, 99%, 98%। आप वैसे सेलर को पकड़िएगा, वो डेली उसका काम ही है खरीदना और बेचना। वो आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकता है। ऐसे वो भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन आप सही तरीका से सब चीज करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन एक केस जो आया मेरे पास, वो केस ये था कि एक बहुत बड़ा, मतलब बाइनेंस में बहुत पुराना काम करने वाला मेरा पुराना दोस्त, वो बहुत सारा सेल लगाता था और ऐड लगा करके बेचता और खरीदता, उसका काम ही था। और उसके 3 अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। वो 3 अकाउंट कैसे ब्लॉक हुए। मान के चलिए कि मैं सेलर हूं और आप में से कोई बायर है। अब वो सामने वाला जो था वो स्कैमर था, और उसने क्या किया कि 50,000 1 लाख की बाय सेल लगाया। वो बाय करने के लिए लगाया, मैं सेल के लिए लगाया। अब सामने वाला मुझे पेमेंट भेज दिया और मैं शालीनता से उसको उसका यूएसडीटी या बीएसडीटी जो है मैंने छोड़ दिया। दोनों का यहाँ पर केस क्लोज होता है और बाइनेंस का भी काम यहाँ से खत्म होता है। लेकिन इसके बाद अब स्कैम की कहानी शुरू होती है। उस जाते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं, और ऐसे में तो ऐसे में क्या हुआ, उसने थर्ड पार्टी पेमेंट कर दिए बाइनेंस को कंप्लेन करने के बाद भी। और थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं होने के बाद भी उसने आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और 3 के 3 अकाउंट उसकी ब्लॉक पड़ी हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। और थर्ड पार्टी पेमेंट में अक्सर ऐसा होता है, कोई अगर आपको थर्ड पार्टी पेमेंट डालता है तो उसको यूएसडीटी नहीं छोड़ना है, उसकी पैसा आईएनआर 5% काट के, जितना भी आपका रूल है
आप काट के वापस कीजिए, बोलिए कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए और मैं पेमेंट वापस करता हूँ। और बाइनेंस आपकी इसमें सहायता करेगी और आप इस तरह से बच सकते हैं। ये हो गई सेलिंग की मामला। अभी तो आपने कमाया ही नहीं है, तो आप सेल क्या करेंगे? आप सिर्फ बाय अभी कर रहे हैं, इसलिए आने वाले दिन में जब आप सेल करेंगे तो कोई कहीं से भी पैसा 14,000, 15,000, 20,000 का पेमेंट है आ गया, अब आप एक्सेप्ट कर लिए नहीं, वो स्क्रीनशॉट दे रहा है तभी मत बोलिए कि थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। आप सीधा लिख दीजिए कि आई एम ऑनलाइन, थर्ड पार्टी नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि आप बेच रहे हैं और आप दूसरे को थर्ड पार्टी पेमेंट न दें। ये तो हो गई बचने वाली बात। अब मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा करता हूं और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ भी कुछ कुछ घटनाएं होते रहती है और मैं भी थोड़ा सा अपील करते रहता हूं। स्क्रीन आ रही है सर? जी सर, जी सर। आप तो देख ही रहे हैं कि लाइट कहाँ होता है और प्रो कहाँ होता है। तो हमेशा जो है लाइट से आप खरीदने का प्रयास करें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को यूएसडीटी की बीएनबी की जरूरत पड़ेगी। लोग खरीदेंगे और फिर से फंसेंगे और फिर से परेशानी वही आने वाली है। तो अभी फार्मिंग शुरू होगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो लोग खरीदेंगे। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि आपको सुरक्षित कैसे खरीदना है। ये देखिए अभी हमारा प्रो वर्जन में है, इसको दबाएंगे और यहाँ साफ लिख देगा, देखिए बाइनेंस लाइट, आपने देख रहे होंगे। बाइनेंस लाइट में नहीं खरीदना है, आपको सीधा जाना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रो बना लेना है। इस तरह से आप यहाँ पे प्रो में जा करके बाय करना है। प्रो में जाना है, आप यहाँ पे कभी भी सुरक्षित रहिएगा। इस P2P देखिए यहाँ पे है, P2P में जाएंगे, मैंने P2P में क्लिक कर दिए, बहुत सारे सेलर यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये सेल करने वाले हैं, मैं बाय करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसकी जो है 106 तो ट्रेड किया है और 94% इसका फीडबैक है लोगों का कि सही है। देखिए 83% है, इससे तो अच्छा है ऊपर वाला। देखिए 100 ये टोटल जो तीसरे नंबर का जो है बल्क सेलर जो है, ये बहुत अच्छा काम किया है। 167 ट्रेड किए हैं, जिसमें 100 के 100% एकदम सफलतापूर्वक किए हैं। नीचे वाले 55 ट्रेड किए हैं, वो भी 100 के 100% किए हैं। तो आप क्रिप्टो 007 किंग से ले सकते हैं, आप बल्क सेलर से ले सकते हैं। ये है ट्रस्टेड। इन लोग जो है ये भागेंगे नहीं। देखिए इनके पास जो है 1000, 10,000, लाख 10 लाख की माल इनके पास पड़ी हुई है। इनके बाइनेंस में 10 लाख की माल पड़ी हुई है, सेल लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे $36,884। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं 4 लाख से लेके 10 लाख तक के माल को बेचूंगा एक साथ। कोई अगर ले तो ये 4 लाख से कम के माल ये नहीं देंगे। अब ये रेट लगाएंगे 85 रुपए 35 पैसे। आप इनके सेल में जा करके और आप चाहेंगे कि मैं 50,000 के ले लूं, तो 50,000 नहीं ले आएगा। जैसे मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं। देखिए मैं अगर यहाँ पे 50,000 डालूं ना, तो 50,000 नहीं लिखे। देखिए 50,000 नहीं लिया, एक जीरो और बढ़ाऊंगा तो तुरंत आ जाएगा। अगर मैं इसको 3.5 लाख भी करूं तभी ये नहीं देगा। देखिए 3.5 लाख में भी नहीं दे रहा है। 3,99,099 रुपए भी डालेंगे तो नहीं देगा। ये 4 लाख में, 4 लाख मिनिमम, ये 4 लाख की ही खरीदारी करेगा, बेचेगा ये। तो ऐसे भी सेलर हैं, तो हम इनसे नहीं ले सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? बोलेंगे कि मुझे कम वाला चाहिए, तो आप यहाँ फिल्टर होता है, आप फिल्टर में जाएंगे। देखिए फिल्टर है, आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आपको कितना का लेना है। मान लीजिए आपको 5,000 का लेना है तो 5,000 डाल देंगे। आप कैसे पेमेंट करेंगे? तो यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उससे भी और आपको फिल्टर चाहिए, गूगल पे करना है कि फोन पे करना है, तो फोन पे में सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे जो है आप नीचे देख सकते हैं, ऑल करना है तो ऑल मत कीजिए। आप सिर्फ इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अब आती है यहाँ पे
कंफर्म कर दीजिए और कुछ मत चुनिए, तो आपको सारे वैसा ही लोग आ जाएंगे आपके सामने, सारे लोग वैसा ही आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 200 से लेकर 8,500 तक बेच रहा है, कोई 500 से लेकर 34,000 का माल बेच रहा है, कोई 500 से लेकर 10,000 का माल बेच रहा है, कोई 13,000 का, क्योंकि आपको वैसे ही लोगों की, आप मान के चलिए कोई दुकान आप खोले हैं और आपको वैसे ग्राहक चाहिए जो जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो कम पैसा में लेते हैं, तो वैसे ही लोग आपके पास चुन के आएंगे। तो ये फिल्टर करने के लिए दिया है कि कस्टमर को फिल्टर करके आपको सेट करवाता है, तो आप फिल्टर के माध्यम से। और यहाँ पे लोगों को यही हड़बड़ी होती है कि वो खोज नहीं पाते हैं कि मैं किससे लूँ, और जब अमाउंट डालते हैं तो रेड हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर किसी भी सेलर पे अगर 5,000 डालते हैं तो आपको रेड नहीं आएगा, वो तुरंत सेट करवा देगा। अब यहाँ पे जाके डालेंगे 5,000, अगर इसकी माल बिक जाएगी तो भले रेड हो जाएगा, लेकिन बाई विद जीरो फी करेंगे तुरंत बाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ प्रो से ही खरीदेंगे। और यहाँ पे दोबारा बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है कि हम जो है उसी सेलर को कैसे पकड़ेंगे कि वो सेलर कहाँ है, और फोन पे डीलिंग कभी नहीं। जैसे ये घटनाएं और आई है मार्केट में कि मान के चलिए कि मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं, और आपने 5,000 का माल खरीदा था, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था और मैं आपको देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बाइनेंस में क्लेम किया, मेरी आईडी ब्लॉक हुई और मैं फिर आपसे 16 किया, और मैंने बोला कि मैं आपको फ़ोन नंबर से आदान प्रदान हुए, बात हुए, मैं बोला कि सर अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपका पैसा वापस कर दे रहा हूँ, और आपने मेरी शालीनता से आईडी खुलवा दी। जब वापस मैं 2 घंटे के बाद आपको फ़ोन करता हूँ कि सर आपको अगर डॉलर चाहिए ही तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर लो, मैं दे दूँगा, और आपने मुझे 30,000 रुपये डाल दिए और उसके बाद मैं अपना फ़ोन बंद करके और जय हिंद जय भारत कर दिए, और आप अब किसको क्लेम करने जाएंगे? फाइनेंस को कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऑफलाइन कभी न करें, कभी मतलब कभी नहीं, किसी पे भरोसा मत कीजिए। वो अगर आपको एड्रेस बता रहा है कि मैं लखनऊ का हूँ, मैं गोमती नगर का रहने वाला हूँ, कभी मत कीजिए, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, अब मैं कैसे जानूं क्या है? आपकी टाइम उतना कहाँ है, आदमी जाएगा उसके पास घर में। बस जो लीगल तरीका है वो है आपको P2P ट्रेडिंग में जाकर के, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा सेलर है और जल्दी से रिलीज कर देता है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर का एक ऑप्शन, ऑर्डर का ऑप्शन है, आप यहाँ ऑर्डर का ऑप्शन में जाके आप ये कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ ऑर्डर और होम एड्स और प्रोफाइल नहीं दिख रहे होंगे, बहुत सारे बाइनेंस खोलेंगे तो उनको नहीं दिखेगा। उनको क्या करना है कि ये बैटरी के नीचे जो है, आप देखेंगे कि ये बैटरी के नीचे 3 डॉट यहाँ पे रहेगा, इधर में 3 डॉट रहेगा, यहाँ पे 3 डॉट रहेगा, 3 डॉट को दबाएंगे और ऐड एडवर्टाइजमेंट मोड, नीचे से सेकंड नंबर में एक एडवर्टाइजमेंट मोड का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो वो ऐसा वाला पेज खुल जाएगा और ये नीचे ऑप्शन आने लगेंगे। मेरा एडवर्टाइजमेंट मोड ऑन किया हुआ है इसलिए नीचे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, आप में भी दिखने लगेगा। और आप ऐसे स्थिति में ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट में जाएंगे, और कंप्लीट में जाएंगे, देखिए कंप्लीट में जाने के बाद आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए मैंने जिससे 9,000 का सामान जो 40,000 का मान लीजिए ये 25,000 का मैं खरीदा था, आप देख रहे हैं ये 25,000 का मैंने खरीदा था, कंप्लीट हुआ है, USDT बाय किया था, 28/7 को मैंने किया था, आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो आपको इसी से बाय करना है, ये अच्छा बंदा है और बहुत कम समय में दे देता है, अपील करने का झंझट नहीं, और कोऑपरेट करता है, तो आप इससे कुछ मत कीजिए। बाई USDT जहां लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, सीधा बाई USDT पे क्लिक करेंगे, इसका पूरा पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेलर निक नेम दिख रहा है, देखिए ये सेलर निक नेम है, और ये देखिए इसका सेलर का नाम है अभिषेक USDT। आप अभिषेक USDT पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे अगर उसने ऐड लगाया होगा, अगर बेच रहा होगा तो यहाँ पे 1 2 3 दिखेंगे आपको, ये देखिए एड्स 0 है इसके, ये अभी कोई माल नहीं बेच रहा है। और अगर ये माल बेचता होता तो यहाँ पे 1 2 3 होते और यहाँ पे एड्स पे क्लिक करता आ जाता। मैं एक दो देख लेता हूँ कि वो बेच रहे हैं कि नहीं। जैसे
हाल ही में कोई कंप्लीट किया हूँ, तो देख लेता हूँ। देखिए इसको देखते हैं, क्रिप्टो मर्चेंट, इसके भी एड्स 0 हैं। इसके भी 0 हैं, बहुत सारे 0 वाले हैं। आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो ऐड लगा के एनी टाइम रखते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से बाय कर सकते हैं, वही उसी पुराने वाले से, उसके ऐड में जा करके और दोबारा लगा लेंगे। अगर किसी का यूएसडीटी मान लीजिए कैंसिल हो जाता है, आप पेमेंट कर देते हैं, तो दोबारा इसी जगह पे जा करके उसी क्रिप्टो का ऐड लगा सकते हैं। उसी के ऐड अगर 1 किया हुआ है, 2 किया हुआ है, 2 ऐड लगाया हुआ है, तो आप उसको जा करके बाय कर सकते हैं और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर दबा देते हैं और उसके आपको दे देता है। अब आप सारा चीज खरीद लिए, सब कुछ कर लिए, तो किसी भी चीज को आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहीं पे भी आप पूल्स में लगा सकते हैं, यहीं पे फार्मिंग कर सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां जाना है, ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। आप यहाँ फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी होम पेज पे हैं, आप यहाँ पे आ गए, देखिए स्वेप फार्मिंग आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैंने कल नहीं दिखाया था इसका। देखिए स्वेप फार्मिंग का ऑप्शन है, स्टेकिंग का ऑप्शन है और अर्निंग, ये तीनों ऑप्शन पे आज मैं खोल के दिखाऊंगा कि होता कैसे है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अलग नहीं है। स्टेकिंग और अर्निंग में ये दोनों एक ही है, लेकिन ये फार्मिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 2 टोकन को पेयर बना करके यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम, चलते हैं फार्मिंग पे। अभी नया नया ये ऐड हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये बाइनेंस लिक्विड स्वेप दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 क्वाइन आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पे नीचे वाले जो है क्वाइन है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मान के चलते हैं, मैंने माना को सेलेक्ट कर लिया और ऊपर यूएसडीटी है। अगर मेरे पास अगर माना होता तो आप माना में लगा सकते थे। और देख लेते हैं पेयर कुछ यहाँ पे, SHIB शिबा भी है। देखिए मैंने शिबा को सिलेक्ट कर लिया और यूएसडीटी को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए 10 मिनिमम 10 यूएसडीटी से आप लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 10 लगाता हूँ, 10 मैंने किए, तो मुझे इतना शिबा चाहिए उसके लिए, उसके पेयर बनने के लिए नीचे अपने आप शिबा दे दिया। और यहाँ पे मैं जैसे ही स्वेप कर दूंगा तो ये मुझे स्वेप फी लगेंगे 0.01 यूएसडीटी, आप देख रहे हैं। ये देखिए फी लग रहे हैं। नीचे देखिए एस्टिमेटेड फी रिबेट, इतना बीएनबी मुझे अर्निंग होंगे, वो नीचे वाले दिख रहे हैं। एक यूएसडीटी बराबर देखिए इतना शिबा की प्राइस दिया हुआ है। इस तरह से सारा चीज यहाँ पे जैसे स्वेप करेंगे ना, ये आपको लग जाएंगे, आपके फार्मिंग होने लगेंगे। तो यहाँ पे फार्मिंग इस तरह से कर सकते हैं किसी भी पेयर का। आप यहाँ ऊपर में अगर आपके मान लीजिए मेरे पास यूएसडीटी इसलिए सेलेक्ट है, इसलिए कि यूएसडीटी में पेमेंट है, मेरे पास कुछ यूएसडीटी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपका मान लीजिए पीवीसी मेटा अगर आ जाता है, तो आप यहाँ से भी पीवीसी को आप फार्मिंग में लगा सकते हैं। पीवीसी नहीं है इसलिए सर्च में नहीं आया। आप यहाँ पे बीएनबी में लगा सकते हैं, बीएनबी सेलेक्ट करेंगे, बीएनबी अगर आपके पास होंगे तो आपको बीएनबी में भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम दबाता हूँ, देखिए मैक्सिमम दबाया $87 का। अगर वो लगाएंगे तो बीएनबी मुझे इतना रखना पड़ेगा 0.30 बीएनबी, और दोनों का पेयर बना करके और मुझे जो है देना होगा। और मात्र 13 सेंट मुझे लगेंगे इसके फी, आप देख सकते हैं 13 सेंट। अब $1 बराबर 0.0034 बीएनबी का प्राइस है अभी के डेट में। आप इस तरह से सब चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ जैसे भी मैं स्वेप करूँगा वो आ जाएगा। ये स्वेपिंग का सिस्टम हो गया लिक्विडिटी ये करने के लिए।
छोटा सा क्वेश्चन आया है। बताइए सर। हम फार्मिंग करेंगे तब हमें जैसे बीएनबी मिलेगा या पीवीसी मेटा मिलेगा? जैसे पेड़ बना, हाँ, आपको पीवीसी मेटा मिलेगा। अगर पीवीसी मेटा के साथ बीएनबी का पेड़ बनाएंगे तो पीवीसी मेटा मिलेगा हमें। हाँ, सीड्स आपका क्या है? आपने सीड्स आप अगर पीवीसी है तो आपको पीवीसी मेटा मिलेगा। थैंक यू सर। आप यहाँ पे ऐड, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी का बढ़िया से समझाया है। आप यहाँ पे ऐड यूएसडीटी कर सकते हैं। ये पूल साइज दे दिया है कि इतना बराबर इतना यूएसडीटी रखना होगा। टोटल यील्ड 10% आपको मिल रहे हैं और यहाँ ऐड लिक्विडिटी क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पेन ले लो सर, पेन। सॉरी पेन ले रहा हूँ सर। देखिए यहाँ दोनों का पेयर दिख रहे हैं। ये WO कोई क्वाइन है। आप मिनिमम जो है 10 USDT से आप कर सकते हैं और सेम प्रोसेस वैसे ही है। देखिए बाइनेंस में जैसे आपने करता था प्रोसेस, आप वैसे ही है। मेरे पास WO नहीं है, इसलिए ये जो ऐड लिक्विडिटी है वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपने उसमें किया था। अगर ये हाईलाइट्स होते हैं तो आपको पता चल जाता। यहाँ से आप जो पेयर इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं। आपको अगर इसका पेयर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लिक्विडिटी डालने के लिए, आप लिक्विडिटी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लिक्विडिटी डाल सकते हैं और इसके जो पीछे वाले जो स्वेप का ऑप्शन था उसमें स्वेप करके दोनों को बैलेंस बना सकते हैं। कितना बराबर कितना क्या रखना है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे आपके पास यूएसडीटी है और मुझे सिबा चाहिए, और तो मैं यहाँ पे क्वाइन चाहे माना चाहिए तो मैंने माना सेलेक्ट कर लिया और मुझे जितना डॉलर का चाहिए हम उतना ले लेंगे। जैसे कि मुझे अगर $50 का चाहिए तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा, या मेरे को $20 का चाहिए तो $20 लिख दूंगा। मान के चलिए $20 मैंने लिख दिए। उसके बदले में मुझे इतना माना मिल गया, 25 माना। मैं यहाँ स्वेप करूँगा, उतना माना हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे लिक्विडिटी में, और लिक्विडिटी में आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं पेयर चुनूंगा। इसमें पेयर में जाएंगे और आप पेयर को यूएसडीटी और माना का पेयर देखिए सामने दिख रहा है आपको, यूएसडीटी और माना का पेयर। मैं ऊपर में जो है यूएसडीटी रखूंगा और नीचे में माना रखूंगा। और मेरे पास माना जितना रहेंगे, योर माना बैलेंस इज नॉट दिख रहा है। तो आप अगर मेरे पास होता तो आप यहाँ देख सकते थे, यहाँ जो डालता उतना का मेरे को यूएसडीटी ले लेता है। और लेने के बाद क्या होता कि आपको सारा चीज़ यहाँ पे ये दिखा देता कि करेंट पूल साइज क्या है, प्राइस क्या है, और इसमें सारे चीज़ कितने आपको स्लिपरेज लग रहे हैं, टोटल यील्ड कितना है। तो 5.7% आपको इसमें मिलेंगे। और आई हैव रीड अंडरस्टैंड पे टिक करते और ऐड लिक्विडिटी में लगा देते। ये तो हो गई फार्मिंग की बात। अब हम चलते हैं पूल्स में। देखिए नीचे पूल्स है, पूल्स में मैंने क्लिक किए, आप देख सकते हैं पूल्स किधर है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूल्स है, पूल्स में मैंने क्लिक किया और आप पूल्स खुल रहे हैं। देखिए पूल्स भी यहाँ वही लगभग दिया है। ये भी 2 कॉइन का पेयर बना के लिक्विडिटी करने का भी प्रावधान यहाँ भी दिया है। आप पूल्स और फार्मिंग, इसके बाद आता है स्टेकिंग का मामला। तो कहीं कहीं पूल्स सिंगल कॉइन का भी करवा दिया जाता है। जैसे आप अगर जाएंगे पूल्स में तो आपको ट्रस्ट वॉलेट में पूल्स सिंगल कॉइन से भी हो जाता है। आप स्टेक कर दिए, उसके बदले में आपको अर्निंग मिल रहे हैं। आपको यही चीज़ पूल्स होते हैं सर। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं और कर सकते हैं। और सब चीज़ अगर आपका हो गया तो आप यहाँ माई पोजीशन में जाकर देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है।
और आपने क्या क्या किए हैं। तो टोटल पोजीशन क्या है, टोटल पोजीशन 0, टोटल अर्निंग 0। ये सब चीज़ अगर आप कर लेंगे यहाँ पे फार्मिंग, तो ये सारा पोजीशन वगैरह सब चीज़ दिखने लगेगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और दोस्तों बताओ, अगर आप धीरे धीरे खोल के करेंगे ना, और इस तरह से करेंगे, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, न फंड कहीं भाग के जाने वाला है। और बाइनेंस तो सिक्योर ऐसे भी है, अगर बाइनेंस का मालिक के मन में गड़बड़ी हुआ ना, सीजेड बाइनेंस जो है, सीजेड बाइनेंस, उनके मन में गड़बड़ी हुआ तो ही वो आपका फंड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उड़ जाएगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है इससे पैसा चुरा ले। अगर उनके मन में हो गया कि नहीं मुझे स्कैम कर देना है, तो वो किसी के अंडर में है। लेकिन यहाँ से आपको उस तरह से प्राइवेट की चोरी होना, ये नहीं, बहुत सारा सिक्योरिटी होता है। पहले आपको एसएमएस आएंगे, उसका ओटीपी डालिएगा तो अकाउंट खुलेगा, फिर फंड ट्रांसफर करने में दो ओटीपी चाहिए, दो सिक्योरिटी। तो कोई भी 2 सिक्योरिटी नहीं चुरा सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे, सिर्फ आप गलत एड्रेस में न भेज के, तभी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पुल से आप सीख रहे हैं, कुछ लगा करके कुछ सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेट ऊंचा नीचा हुआ तो थोड़ा आपका वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से पोजीशन का डिटेल आपको दिख जाएगा अगर आप कर दे। मैंने नहीं किए हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। आप हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा कैसे हिस्ट्री होता है, इसका क्या होता है, लिक्विडिटी का में क्या आपने किया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्लेम आपने कैसे किए हैं। आप स्वेप किए होते तो स्वेप का हिस्ट्री दिख जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हो गई स्वेपिंग की बात। आप स्टेकिंग में जाते हैं तो स्टेकिंग में आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग आपका दिख रहा है। 60 दिन का देखिए क्या दे रहा है, 9.89%, 32%। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, आप देखते हैं 17%, 7%, 19%, 15%। हर क्वाइन में आप यहाँ क्वाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो मन है, ये सारे क्वाइन में स्टेकिंग हो सकता है। जितने क्वाइन दिख रहे हैं सब क्वाइन में हो सकता है, जो बाइनेंस में लिस्टेड है। और सब क्वाइन तो नहीं, कुछ कुछ क्वाइन में नहीं होते हैं, बाकी जितना क्वाइन लिस्ट में है सब क्वाइन में होंगे। इस तरह से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। ये हो गई स्टेकिंग की बात। बस कुछ नहीं करना है, आपके पास फंड होंगे, स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका स्टेक हो जाएगा। अब बात आती है अर्निंग की। आप अर्निंग में भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप किस किस में कितना कर सकते हैं। इसे सर्च क्वाइन में जाते हैं, जिसे केक दे रहा है 79.87% 120 दिन में। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास जितने केक होंगे मैक्स पे दबाएंगे और आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड टिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे, हो जाएगा स्टेक। इस तरह से स्टेकिंग का रिवार्ड भी आप ले सकते हैं। फार्मिंग मैंने आपको बताया, दो क्वाइनों को बना करके पेयर बनता है। आप उसी तरह से आप इसको ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा ट्रस्ट वॉलेट दिख रहा है। ब्राउजर में मैंने गया, जिसको टैब बोलते हैं, और यहाँ पे पैनकेक स्वेप पे मैं गया। पैनकेक स्वेप खुलने में थोड़ा देर हो रहा है, खुल जाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे। पहले से मैंने खोल के नहीं रखा था। एक बार कट करेंगे। जी, इस तरह से ही जिस तरह से आपने देखने का प्रयास किया और पैनकेक स्वेप में कैसे करते हैं आपने देखा भी है। और अभी अभी मेरा पैनकेक स्वेप नहीं खुल रहा है, कुछ टेक्निकल इशू होगा या और कुछ हो सकता है मेरा नेटवर्क स्लो होगा तो नहीं दिख रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बताने का मौका दिया। मैंने पूर्व में जैसे
मैंने स्टेकिंग किए हैं, फार्मिंग किए हैं, मैंने उसको दिखाने का, समझाने का प्रयास किया। और अब मेरा होता है टाइम यहाँ से खत्म। मैं गोविंद राम साहू जी को फिर से उनकी मंच उनको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।